सुभाष चंद्र जिन उपयंत धियल शयंता वासुपूज्य जिन विमल अनंता वासुपूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतो अमले मुनि सुवैनमि महल्ले पाषाणाव महावीर महेशं वन्दामि चौबीस जिनेशं वन्दामि चौबीस जिनेशं वन्दामि चौबीस जिनेशं। जयकारा जोर से होना चाहिए, हृदय खोल के बोलना चाहिए। अगर जयकारा हृदय खोल के बोलेंगे तो डॉक्टर को आपका हृदय नहीं खोलना पड़ेगा। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की सच्चाई मानिए और जोर लगाइए। वर्तमान जिन शासन नायक महाश्रमण वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्रपाल आचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव की बोलिए आचार्य शक्ति की जय गुरुदेव का। यह तन रूप स्वरूप न मेरो मैं चेतना विनाशी जाता दृष्टा सुख अनंतमय हूँ स्योपुर का वासी अजर अमर गुण ज्ञान शांति में हुआ आनंद स्वरूपी निज आत्म में आत्म देखो हे मन परम सुखदाई हे मन तुम अनुरूपी। ये मेरा स्वरूप है। जब मुझे मेरा स्वरूप पता हो तो पर का त्याग आसान हो जाता है। कुंदकुंद स्वामी ने जो गाथा 35 नंबर पर लिखी है, जहणाम को भी कुछ पर दब मिणन जान तुम चया दे तह सब्बे प्रभावे नादुन विमुन चदे नानी। जब जान लिया, आप लोग बोलेंगे गाथा, बोल तो लीजिए। जय नाम को भी पुरुषो पूर्ण भेद विज्ञान की बातें हैं। जब तक आपको अंतर की रुचि ना होगी तब तक ये रुचेंगे भी नहीं। जह का मतलब होता है यथा। यथा माने जैसे। नाम पाद पूरक है और कहा है कि जैसे कोई पुरुष है, पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष। जो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करे सो सच्चा पुरुष समझना नहीं। अगर वह धर्म ध्यान का मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं करता है तो पुरुष पुरुष नहीं है। क्या है? आप कहोगे तो महिला भी तो नहीं, फिर क्या है? जो धर्म ध्यान का पुरुषार्थ ना करे, जो पुरुष के लिए पुरुषार्थ ना करे, आत्म कल्याण के लिए काम ना करे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं पुरुष का प्रयोजन, और कोई धर्म ध्यान न करे, मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ न करे, केवल काम वासना और रुपया पैसा में ही लगा रहे, वो पुरुष कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपको मालूम हो, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं होता भी होगा कि पुरुष समाज जब कोई काम पूरा नहीं कर पाती है, कोई नेता मंत्री किसी चीज में असफल हो जाता है,
कोई ऑफिसर किसी तरह की बेईमानी बदमाशी करता है और नुकसान करता है, या कोई पावरफुल व्यक्ति भी और कहीं किसी काम को नहीं कर पाता है, और कभी कोई महिला संगठन आंदोलन करें तो क्या करते हैं, चूड़ियां लेकर के पहुंच जाते हैं। अब तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो, क्यों? क्योंकि अब तुम पुरुष नहीं रहे। क्या हो गए? जब पुरुष जैसा काम नहीं किया तो क्या हो गए? महिला हो गए। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि इंसान का चोला पाके, पुरुष का चोला पा करके भी तुमने पुरुष जैसा कठिन और तपस्या का, वीतरागता का, निर्बलता का सही मार्ग नहीं अपनाया, तो इस भाव के बाद हो सकता है कि तुमको नारी की पर्याय गई। इतने कमजोर क्यों हो कि जरा से संयम व्रत नहीं पाल सकते हो? इतने कमजोर क्यों हो कि धर्म ध्यान के लिए, तीर्थों के लिए और हिमालयों के लिए आत्मार्पण नहीं कर पाते हो? जी हाँ, धर्म की रक्षा भी जरूरी है, निश्चय धर्म की रक्षा भी जरूरी है। कभी कभी जब आप नाराज हो जाते हैं, ज्यादा किसी बात से उखड़ जाते हैं, तो फिर आप सामने वाले को बोल भी पड़ते हैं, अब बस करो, ध्यान रखो, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। चूड़ियां नहीं पहन रखी मतलब मैं भी पुरुष हूं, और आजकल तो महिलाएं भी चूड़ियां नहीं पहनती, और वो भी बहुत सारी महिलाएं नहीं पहनती हैं, और वो भी धमकाने लग जाएंगी, हाँ ध्यान रखो, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, बाकायदा वाकई में नहीं पहन रखी। देखो कितने सारे लोगों ने नहीं पहन रखी, और किसी ने पहन रखी है तो एक वो भी कड़े की तरह है, वो भी सोने की पहन रखी है। भाई चूड़ी पहनो मत पहनो, लेकिन पुरुषार्थ का काम करो। आचार्य देव कहते हैं कि कोई माँ अगर आर्य का पद जैसे पद तक पहुंच जाए, कोई स्त्री अगर आर्य का जैसे पद तक पहुंच जाए, तो समझ लो इससे ज्यादा पुरुषार्थी और कोई नहीं है। जो काम एक पुरुष ना कर पाए वो तो व्रती भी ना बन पाए, और ये उपचार महाव्रती बन गए। इसलिए जीवन में पुरुष शब्द का मतलब सिर्फ पुरुष या स्त्री नहीं लेना। पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करे, या पुरुष का मतलब है आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिद आत्मा। फिर भी यहाँ जो गाथा में शब्द लिया है उसका तो सीधा साधा अर्थ है कि जैसे कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, और वह किसी होता है ऐसा अक्सर करके धोबी के यहाँ जब आप कपड़ा धोने के लिए डाल आते हैं तो अक्सर का, अगर वो बहुत बड़ा काम है उसका, तो अक्सर कर क्या होता है, कपड़े बदल जाते हैं। इसका झब्बा उसके पास आ जाएगा, उसका झब्बा उसके पास आ जाएगा, इसका चादर उसके पास चला जाएगा। इसलिए उस पर चिन्ह लगा लिए जाते हैं। कई बार खुद ही चिन्ह लगा के देते हैं, कई बार सामने वाला लगा देता है कि भाई ये आपका नंबर है। और ऐसे में चादर बदल गया और कोई व्यक्ति पाकर के ओढ़ करके आराम से सो रहा है, लेकिन दूसरे को मालूम पड़ा कि मेरा चादर तो नहीं है ये, तो भी ने बताया भाई ऐसी चादर वो पड़ोसी भी लाए थे तुम्हारी पड़ोसी के पास होगा। फिर जाके देखो, जाके उसने देखा कि भाई हाँ ये चादर तो चिन्ह से पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? बोलो भाई अमरीश, आपकी पगड़ी का रंग कैसा है और उनकी पगड़ी का रंग कैसा है? मान लो उतार करके शाम को, रात को और संध्या को विश्राम में चले जाएं, सुबह कैसे पहचानेंगे? रंग से पहचान लेंगे, ये हमारी है, ये भाई की है। जैसे चिन्हों से वस्त्र की पहचान करके, कक्ष की पहचान करके, वस्तु की पहचान करके उसे हम स्वीकार लेते हैं, वैसे हमें स्वयं के और पर के चिन्हों की पहचान करके पर को पर मान के छोड़ना चाहिए, स्व को स्व मान के स्वीकार करना चाहिए। पर क्या है? देह आदि पर है।
स्पर्श रस गंध वर्ण इसकी पहचान है। और मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, ज्ञान मेरा स्वभाव है, चेतना मेरा लक्षण है, अचेतनता इस शरीर का लक्षण। पहचानी, ऐसे पहचान लिया कि हमारा चादर है, सामने वाले को कहता है कि हमारा चादर दो और खींचता है। ऐसा हॉस्टल में, बोर्डिंग्स में तो अक्सर कर ऐसा होता रहा। जिनको बोर्डिंग में रहने का अभ्यास है, रहा है, उन्हें पता होगा कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का चादर, कपड़े और इधर उधर हो ही जाता है बदल में, और कहीं रूममेट हो तो और आसानी से, लेकिन पहचान होती है और खींचो, मेरा चादर उड़ के क्यों सुना। अच्छा, वो भी कहता अच्छा हाँ ये तुम्हारा है, अगर तुम्हारा है तो चिन्ह क्या है? ये हमारा चिन्ह है। तो चिन्ह क्या क्या बनाते थे कपड़े पर, हैं? आपको क्या बताएं, 7वीं क्लास में हमारी बुस्सट खो गई थी। नहीं बताएं, नहीं बताते हैं। अभी इतनी पुरानी बात लोग सुन के हंसेंगे कि बताइए बुस्सट तब कोई भी आज तक नहीं पहनी थी। हुआ ऐसे ही, इतना नहीं पता था क्या था। बाहुबली भगवान का मंदिर है बरनी स्मारक पर, गेट पर हमने सूखने को नहीं लाया एकदम, अब आज से स्कूल जाना है और अब पहनेंगे इसको, धो करके सूखने डाली। और जब ढूंढने गए वापस खिलाने गए तो गायब। और आपको बताएं कि तब से उसके बाद उससे कभी तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। अब हम दोस्तों को पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी बुस्टर तुम्हारे पास है, तुमने ली क्या? तुमने ली तो चिन्ह क्या था उसका? तो हम चिन्ह तो बता नहीं पाए, एकदम नई थी और कोई चिन्ह लगाया भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है, होशियार दोस्त होते हैं तो एक बटन सफेद, एक काला, दूसरा नीला, ये पहचान बन गई। या फिर कॉलर पर कुछ रंग लगा देते हैं, या फिर एक बटन कहीं का तोड़ देते हैं, टूटा हुआ बटन, कहीं ना कहीं। अब हमारी तो कोई पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं होने के कारण से कितने साल हो गए आज। समझना, अगर पहचान होती तो शायद वो वस्तु आपको वापस मिल जाती। ऐसे ही अनादिकाल से हमारी आत्मा हमसे ही खोई है, हमें पहचान नहीं होने से हमें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कितने साल हो गए, कितना काल बीत गया, पहचान हुई क्या? तुमने किसी से पहचान सीख ली कि मैं यह ज्ञान घन आत्मा, चेतना मेरा स्वभाव है, मेरा उपयोग मेला ना हो, मेरी आत्मा मेली ना हो, पाप का अर्जन ना हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि से मेरा मन मेला ना हो, और मेरी शुद्धि बनी रहे, इसी में मेरी भलाई है। यानी पहचान करना, पहचान हो जाएगी तो वस्तु मिल जाएगी। तुम अपनी ही पहचान नहीं करे, हम सबको पहचानने वाले खुद को नहीं पहचान पाए। सबको पहचानते हैं, बड़ी गलत की बात तो यही है कि क्या करूं पत्थर अहम का है कि ये गलता नहीं, दीप बाहर के हैं जलते भीतर का जलता नहीं, ढूंढते यूं बीत जाती जिंदगी, सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है, आपकी डायरी देखिएगा, आपकी डायरी में सबके पते होंगे, नहीं होगा तो किसका पता नहीं होता है? आपका खुद का पता नहीं होता है। अक्सर का जो खुद डायरी लिखते हैं उसमें काका का पता है, मामा का पता है, दादा का पता है, मुंबई वाले का पता है, दिल्ली में रहने वाले का पता है, रेशम बिहार का पता है, सब जगह का पता है। लेकिन पता अगर उसमें नहीं लिखा है किसी का तो, और कभी वो डायरी इधर से उधर हो जाए ना तो सारे पते लिखे रह जाते हैं, लेकिन जिसकी डायरी है उस पास पहुंच नहीं पाती। क्यों? उसका ही पता नहीं। वही हमारी स्मृति की डायरी में दुनियादारी के तो पते हैं, लेकिन हमारा खुद का पता, यानी जब तक रेस है तब तक
एड्रेस है, और जब ड्रेस गई तो एड्रेस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आपके पास कोई ड्रेस है तब तक एड्रेस खोज के रखो। ये मैं ज्ञान घन आत्मा, ये मैं चैतन्य तत्व, ये मेरी शांति, ये मेरी सहजता। और अगर आपकी एड्रेस चली गई तो फिर किसी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन ही एड्रेस हो जाता है। जीवन बोलता है सज्जनों, पहचान लें और पकड़ लें। जिस मोह को अपना बैठे हो मान करके, वो भी तो तुम्हारी भूल है कि अवगुण आपके हैं जिन्हें अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, हमसे नहीं छूटता। गुटखा नहीं छोड़ता है। गुटखा कौन कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते। चाय नहीं छूटती है। चाय कौन कौन पीता है? सब लोग चाय पीते हैं, और इतने ईमानदार कि सबने एक साथ हाथ खड़ा कर दिया। अरे भाई, महाराज जी कोई चाय पार्टी थोड़ी देने वाले हैं, हाथ इतनी जल्दी खड़ा कर दिया। लेकिन वास्तव में आपकी ऑनेस्टी सही है। सच्चाई ये है कि चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसमें भी हल्का सा नशा होता है। और पिछले सालों तो एक ऐसी खतरनाक चाल चली गई थी कि चाय में भी और गाय के रक्त की बातें सामने आई थी। खैर, इतना खतरनाक नशा भी नहीं है कि महाराज जी पूरी तरह से आपके पीछे पड़ जाएं कि त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग पीते हैं उनको ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं करते। भाई छोड़ो, धीरे धीरे छूट जाए तो अच्छी बात। ये भी तो एक अवगुण है। किसी भी तरह की पराधीनता अज्ञानी नुकसानदायक है। जानो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा दोष है, ये दोष मेरे में लगे हुए, इनसे भिन्न होना। आचार्य देव 36 नंबर की गाथा में कहते हैं, जिस मोह के पीछे तुम दीवाने हो, जिस मोह के कारण से तुम दीवाने बने फिरते हो, उसके लिए नत्थि मम को भी मोहो, नत्थि मम को भी मोहो। एक मंत्र बना लो। क्या बना लो जी? मंत्र बना लो बस। नत्थि मम को भी मोहो, गुज्जदियो एव अहमिक्को, तम मोहनिम मत्तम समयस्य वियाणया विन्ति। आ गए समझ में प्राकृत के शब्द? थोड़े शब्द तो आएंगे ध्यान में। नत्थि, नत्थि मतलब नहीं, नहीं है, नास्ति। मम को भी मोहो, मम माने मेरा, को भी मोहो, मोहो मेरा कोई भी नहीं है। क्या बोलते हैं? आप किसी से कितना भी चिपकते रहे हो, कितनी पक्की दोस्ती रही हो, कितना बड़ा फ्रेंडशिप का फीता बांधा हो, कि गले में रस्सी क्यों ना बांध ली हो, लेकिन अगर बात बिगड़ गई, रिश्ते इकट्ठे हो गए, तो तुरंत कहेंगे हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आज से इस घर में या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे। तो भाई हम ही रहेंगे। इस कॉलोनी में या तो तुम रहोगे या फिर, जैसे होता है, कॉलोनी का तो नहीं बोलते हैं, घर का ही बोलते हैं, क्योंकि कॉलोनी का बोलेंगे भी तो सामने वाला कहेगा कि कॉलोनी में तो हम ही रहेंगे, तुमको जाना है तो जाओ। घर वालों का थोड़ा सा मोह रहता है तो कहते नहीं भाई सभी रहेंगे घर में, शांति रखो, धैर्य रखो। लेकिन आप देखिएगा कि अगर रिश्ते इकट्ठे हो गए, कोई गलतियां हो गई, रिश्ते बिगड़ गए, तो ये बोलने में चूकते नहीं हैं कि आज से हमारा और आपका है। आजकल तो ना दंपति वर्ग में, कपल्स
कप्पल बोलते क्या बोलते हैं? कप्पल का मतलब क्या होता है? कप्पल का मतलब चप्पल। कैसे? जो एक दूसरे के बिना बेकार है। नहीं, आपके दो चप्पल है, अगर एक चप्पल खराब हो जाए या गिर जाए या खो जाए तो एक चप्पल का क्या होगा? वो ही कप्पल का हाल है। लेकिन वो भारतीय कप्पल होना चाहिए, मतलब जैसा हमारे यहाँ होता है, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। दूसरा है कि झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, धमकाते भी हैं, लेकिन कभी अलग अलग नहीं जाते। कि जीना यहाँ होता है कि नहीं होता है? आजकल जो सिस्टम हो गया एकदम गलत है। जरा जरा सी बातों पर एकदम अलग अलग दिशाएं हो जाती हैं, भागने की तैयारी हो जाती है। ऐसा कैसा बेशर्मी का जीवन? शील संयम की कोई बात ही नहीं रही, कोई सहनशीलता की बात नहीं रही। कभी भी ऐसा लगे आपको कि अब कपल में कोई गड़बड़ होने वाली है तो चप्पल को याद कर लो। एक के बिना दूसरे की कोई कीमत नहीं होती है, एक दूसरे का सहयोग करो। फिर भी उदाहरण आप समझो कि अगर खूब ज्यादा बातचीत हो जाती है तो यहाँ तक आ जाती है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। वो वाली बात यहाँ शुरू में रखी है, नत्थी मम को भी मोह, कोई भी नहीं है मेरा मोह से नाता। किससे? जिसके कारण से सारे नाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भो ज्ञानी, उस मोह से ही तुम्हारा कोई नाता नहीं। अपने सारे रिश्ते नाते क्यों हैं? महाराज जी आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं? बताइए। क्योंकि अच्छे हैं बोलने का। लेकिन अगर महाराज जी ने कुछ कह दिया आपके लिए, एक आध शब्द बोल दिया, तो आपको फिर बुरे लगेंगे। तो बुरे क्यों लग रहे हैं? बुरे हैं, बुरा बोलते हैं इसलिए। ये अच्छे बुरे की कल्पना किसने करवाई? मोह ने। मोह ने तो करवाई। रुच गया आपको तो अच्छा हो गया, न रुचा तो बुरा हो गया। और आचार्य श्री कहते हैं कि नत्तिमम को भी मोह, ये अच्छा बुरा लगाने वाला जो मोह है ये भी मेरा कुछ नहीं है। मैं कैसा हूं फिर? बुद्धि जानता है। ज्ञानी क्या जानता है? वो एव अहम एको, अहम एको, मैं कैसा हूँ? एक हूँ। कैसा हूँ? उपयोगमय हूँ। उपयोगमय मतलब यूजफुल। उपयोग मतलब, उपयोग का मतलब होता है ज्ञान दर्शनमय। उपयोग का मतलब है कोई हमारा उपयोग करे या हम किसी का उपयोग करें, ये नहीं। वैसे आजकल का जमाना तो यही है, यूज एंड थ्रो, यही है। रिश्तों में तक लोग इतना गड़बड़ करने लगे कि यूज एंड, अपना काम निकालो, छोड़ो, फेंको, अपना काम बनता घर में जाए चलता, ऐसा करने लगे लोग। संवेदनाएं कहाँ रही? अपनापन कहाँ रहा? भाई काम भी निकल गया तो भी वो आपके हैं, उनसे काम नहीं आपका करते बना तो भी वो आपके हैं। लेकिन मैं उपयोग में हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला। तम मोहणिम ममत्वम समयस्य व्याणया विनती। इस तरह से जो निज चैतन्य आत्मा को जानते हैं, समय को जानने वाले, उसको मोह से निर्मम कहते हैं, निर्ममत्व वाला। देखो, एक तरफ तो आचार्य श्री ही मुनि महाराज ही आपको वात्सल्य की बात सिखाते हैं। भाई वात्सल्य भाव रखो, ममता रखो, दया करुणा का भाव रखो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अज्ञानता पूर्वक ममत्व मत रखो।
तुम दुनिया के सारे पदार्थों से ममत्व तो करते हो और कोई भी पदार्थ तुम्हारा होने वाला नहीं है। समझ तो रखो कि बेटा अगर काम ना आया, बेटा अगर विदेश चला गया, बेटे ने बुढ़ापे में साथ नहीं दिया, तो समझ तो रखो ये भिन्न है और मैं भिन्न। ये तो होता है, संसार है। अगर हमारा और इसका कोई लेना देना बाकी नहीं रहा तो ऐसा तो होना ही। अब इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? कोई बुजुर्ग माता पिता इतने दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। जिनके ऊपर बीतती है, 2 साल हो गए विदेश से अभी तक नहीं आया बेटा, इतने फोन कर लिए, बहाने बनाता है, कई बार फोन ही नहीं उठाता। आपका मोह जुड़ा हुआ है और वो कुछ गिनता नहीं है। उसने तो वहीं गोरी गोरी मैम ढूंढ ली। बताइए, ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, माँ धोखा देने वाले जैसे, परिवार को, समाज को, संस्कृति को धोखा देने वाले। तो कभी कभी ये सिखाते हैं कि भाई मिलके रहो, विवेक से रहो, वात्सल्य पूर्वक रहो, लेकिन यहाँ कुछ दूसरी बात है। यहाँ ये बात है कि ममत्व छोड़ो, पर पदार्थों का ममत्व छोड़ो। और एक बात है कि अभी आज तुम तुरंत निर्णय करके अलग अलग हो नहीं जाओगे, देह और जीव को अभी हाल तुम भिन्न नहीं कर लोगे, लेकिन इतना तो निर्णय करो कि जीव और देह भिन्न है। जो जीव हमें मिले हैं, जिनका हमें संयोग मिला है, उनसे जितना हमारा निर्वाह होता है विवेक से, प्रेम पूर्वक, उतना निर्वाह करो, उतने साथ रहो, समझदारी से रहो। रहना तो वही, चाहे प्रेम से रहो, चाहे हैं ऐसा क्लेश करके क्यों रहने का? क्लेश करके रहेंगे तो और रास्ता बंद होगा। उसी समाज में रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, तो क्या मतलब है कि एक दूसरे का मुंह देख के क्लेश करो? शांति नत्ति मम को मोह मेरा कुछ नहीं, मैं तो उपयोगमय ज्ञान हूँ आत्मा। यानी दुनिया का कोई मित्र नहीं है, सच्चा मित्र तो निज मित्र ही है। कल्याण मित्र एक शब्द आप सुन रहे थे। कल्याण मित्र मतलब अकल्याण मित्र, दुनियादारी में उलझाने वाले तो हो गए अकल्याण मित्र, और जो आपके कल्याण हित के साधक हों वो हो गए कल्याण मित्र। एक बहुत सुंदर कथा ग्रंथ है धर्म परीक्षा। आपको कभी मिल जाए तो बढ़िया सुंदर हिंदी अनुवाद भी उसका उपलब्ध है। कौन सा ग्रंथ? धर्म परीक्षा। उसमें धर्म परीक्षा सिखाई है। जैसे कि आजकल अपन सुनते हैं कि आजकल के कुछ युवा कहते हैं कि मैं बाई बर्थ रिलीजन पर विश्वास नहीं करता हूँ, जन्म से जो मिला है मैं उस धर्म पर भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसे लोग मिलेंगे आजकल। तो वो ग्रंथ उपलब्ध है। वो ग्रंथ कहता है कि तुम परीक्षा कर लो। फिर जब तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं जन्म के साथ वाले धर्म पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं जहाँ जन्मा हूँ वही सच्चा हो, ये सही नहीं है, तो तुम धर्म परीक्षा जरूर पढ़ो, क्योंकि उसमें फिर परीक्षा करके बताया है कि सच्चा धर्म क्या है, सच्ची बात क्या है, सच्चे प्रभु क्या है, सच्चे गुरु क्या है, सच्ची महिमा क्या है। धर्म परीक्षा पढ़िए। अभी जो एक किस्सा हुआ ना इंदौर में, गाजियाबाद में, हमें कोई बता रहे थे, कोई जैन युवक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता, उसे माँ बाप को जब मालूम पड़ा तो उनके तो तोते उड़ गए। ना तुमने उसको वैसे संस्कार दिए, ना वैसा उसको मार्गदर्शन किया, ना उसको सच्चे ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला, और उसको समझाने गए तो क्या कहने लगा, बाई अर्थ में धर्म पर भरोसा नहीं करता। उनने जो गुट्टी पिला दी, उनके जो वीडियोस देख लिए, बस एक इंदौर में भी ऐसा हुआ, पूरा परिवार। बताइए, ऐसे भ्रष्टवाड़ा
इतना बड़ा गंदीवाड़ा का माहौल नहीं दिखता है और ना समझ में आता है कि कहाँ तो अहिंसा, कहाँ करुणा, कहाँ वीतरागता, कहाँ ऐसी निर्मलता, कहाँ ऐसा भ्रातृभाव, कहाँ चीजी को भी नहीं मारने वाले लोग और कहाँ दिन दहाड़े इंसानों का कत्ल करने वाले लोग। इतना फर्क समझ में नहीं आता है कि दोनों में अच्छा कौन है। ऐसे अंधे लोगों का क्या इलाज हो सकता? ये मोह के अंधे हैं, सच में मिथ्यात्व के अंधे ये हैं। इन्हें ये नहीं सोच रहा है कि देह और जीव को एक मानने वाले हैं। बरसों बरस तक जमीन में गाड़ के रखते हैं मुर्दे को इसलिए कि कभी कयामत का दिन आएगा और उनका न्याय होगा, वो खड़े हो जाएंगे, वापस खड़े हो जाएंगे। और उनमें से एक आध खड़ा हो के आधी रात को आ गया ना तुम्हारे घर में, क्या बताएं। इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा जिन दर्शन, जिन धर्म है, पूर्ण निर्मल आत्मा को परमात्मा बनाने की बात दिखाने सिखाने वाला, प्रैक्टिकली साधना करने वाले मुनि, और फिर भी अगर कोई मार भटके तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। जरूरी मोह का ऐसा गजब का आतंक है एक छोरी के पीछे, सब कुछ छोड़ दिया। मुंबई का ऐसा किस्सा बना था। ध्यान रखिए, दिन धर्म से बड़ा, अहिंसा से बड़ा, सदाचार से बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसे मोह को छोड़ो, ऐसे अवगुण को छोड़ो। ये अवगुण तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। नक्की मम को भी मोह, कोई मोह मेरा नहीं है, कोई अवगुण मेरे नहीं है, क्रोध मान माया लोभ आदि मेरे नहीं है, मैं काम वासना के परिणाम मेरे नहीं है, मैं तो शुद्ध जानने वाला ज्ञान धन आत्मा, ये उपयोगमय में हूँ। ऐसा यह समय सार जी की गाथा कहती है। बहुत बड़ा संदेश है, बहुत क्लेश मिटाने वाला ही संदेश है। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अपने को भिन्न कैसे पकड़े, भिन्न कैसे समझें। तो उन्होंने एक कलश लिखा है 30 नंबर पर, अध्यात्म अमृत कलश। सर्वता सरस निर्भर भावम। एक कलश गा के हम संस्कृत का सुना रहे हैं, उसके बाद फिर गाथा। सर्वता सरस निर्भर भावम चेतये स्वमहं स्वम्यहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोहा शुद्ध चिद्घन महोनिधिरस्मि। ये हमारी चिंतन का बहुत सुंदर श्लोक है। अध्यात्म अमृत कलश के कई सारे श्लोक और समय सार एकदम मन में बसा हुआ है। अब इस श्लोक का भावार्थ समझिए। सर्वथा स्वरस निर्भर भावम, प्रत्येक जीवात्मा सब तरफ से किस चीज से भरा हुआ है? अपने निज रस से भरा हुआ है। चेत ए स्वयं अहम स्वमहैकम, जो सर्वांग में आत्म रस से, जो चैतन्य रस उससे भरे हुई ऐसे एकम स्वम, एक अपने स्वरूप को स्वयं संचेतन कर रहा हूँ। मैं अपने स्वरूप, अपना स्वरूप क्या है? जानना, ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, ये हमारा स्वभाव है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सत चित आनंद, सत अस्तित्व है अपना, चित चैतन्यमय है हम सभी, आनंद ये हमारा स्वभाव है, सहज आनंद है रहना। तो मैं सब तरफ से स्वरस से भरे हुए निज चैतन्य का रस का ही आनंद लेता हूँ। नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोहा, ये कोई भी मोह मेरा नहीं है। मेरा क्या रिश्ता है मोह से? शुद्ध चिद घन महो निधि रश्मि,
मैं सो शुद्ध चैतन्य घन निधि मात्र हूँ। ये वीतरागता की भावना मुनिराज इतने निर्मल होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति आपको राग द्वेष और क्लेश सिखाते हैं। दुनिया के धर्म संप्रदाय तक कई बार हथियार उठाना सिखाते हैं, और यहाँ इतनी डीपली, इतनी निर्मलता और शांति की बात की है कि तुम्हारा पदार्थ कुछ दुनिया में है ही नहीं। बड़े बड़े जैन सम्राट हुए, चक्रवर्ती हुए, चंद्रगुप्त हुए, भरत जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जब तक वो गृहस्थी में थे और राजा थे तो भले हथियार उठाया, लेकिन जब उन्होंने इस मार्ग को स्वीकार किया तो इसी मार्ग को स्वीकार किया। फिर मेरा कुछ भी नहीं। सौभाग्यशाली हो, मेरा कुछ भी नहीं है। नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोहा। ये लड़ने झगड़ने वाले भी क्या साथ में लेके जाते बताइए? कुछ नहीं। जमीनें वहीं की वहीं रहती हैं, सामान वहीं के वहीं रहते हैं। बस थोड़े दिन के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, बाद में उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन शाश्वत स्वभाव को पाने का मार्ग ये है। अच्छा, कायर बनने की बात भी नहीं कही। जो ग्रस्त हैं उन ग्रस्तों के लिए कहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्य तो करना ही होंगे, इसलिए तुम जहां हो उस लायक कर्तव्य करना। देश और धर्म पर आपत्ति आए तो हथियार उठाने से भी चूकना नहीं। वो उनकी जगह, वह भी अलग व्यवस्था है, लेकिन वस्तु व्यवस्था भी छुपाई नहीं है। असलियत ये है कि कुछ भी करो, कोई भी पदार्थ तुम्हारा होता नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा मोह भी अपना नहीं है। हो ही जाता है ना, कभी कभी जब ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है तो कह देते हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या है, बोलते हैं कि नहीं? बहुत निकट के रिश्ते में तक बोल देते हैं। आज से हमारा और तुम्हारा संबंध खत्म, कोई भाई नहीं है, कोई कपल नहीं। ऐसा कब होता है? वो झगड़े में होता है, मूर्खता में होता है। अगर ऐसे ज्ञान पूर्वक हो जाए ना तो वो जीव फिर सबको छोड़ के, सबसे विदा लेके और ऐसे मुनि राजों की मुद्रा धारण करेगा। द्वेष और वैर करके नहीं आएगा कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सबसे कह क्या भाई, आप समझ रहे हैं, अब मुझे आत्म कल्याण के लिए आप क्या दो? हमारा और आपका जितना रिश्ता था, जितना योग था, जितना मोह था, वो पूरा होगा। अब हम तपस्या करेंगे, आत्मा की शुद्धि का प्रयास करेंगे, ऐसे होगा। तो भाग्यशाली हो। इसी से संबंधित एक, इससे जैसी एक सुंदर गाथा और है, 37 नंबर का। सभी लोग बोलिएगा, कम से कम गुरुवर के शब्द हमारे मुख से निकले, कान में पड़े। आपने आज तक नहीं पढ़ा हो तो भी कोशिश करिए। नत्थि मम धम्मादि बुद्धि योग एव अहमिको तम धम्मनिं ममत्तं समयस्य वियाणया विन्ति। एक साथ बोलो ना सभी। अब इसमें क्या कहा समझना। स्ट्रेसलेस जीवन के लिए, तनाव रहित जीवन के लिए मुझे लगता है कि समय साल से और कोई अच्छी औषधि दुनिया में नहीं है। ये नहीं समझना कि हमें तो इसमें एकदम कर्तव्यहीन बना दिया जाएगा, ऐसी तो बात ही नहीं। दुनियादारी के प्रपंच में तो आप पड़े ही हो, उसकी तो कोई है ही नहीं मनाही।
लेकिन मार्ग क्या है और सुखी और शांत रहने का तरीका क्या है वो यहाँ बताया। पहले तो ये बता दिया कि दुनियादारी के संबंध जोड़ने वाला जो मोह है ना तुम्हारा, वो मोह भी तुम्हारा सगा नहीं है। तुम किसी से तो क्या मोह कर रहे हो? कोई व्यक्ति जैसे किसी से मोह करता है, राग करता है, आसक्ति करता है, और देखिएगा वो छोरी से आसक्ति करता था और कभी उसका रिश्ता, अभी ऐसा किस्सा हुआ है, होते रहते, उसके रिश्ता सगाई टूट गई तो उसने क्या किया, तेजाब लिया और उसके ऊपर फेंक दिया। बताइए इसमें कितनी सच्चाई थी रात की। दिल्ली का प्रसंग हुआ ना अभी 15 दिन पहले, कहीं 10 दिन पहले हुआ। इसलिए ऐसे ज्ञानी का एक उपस्थित रहना भी जरूरी। अरे भाई इनसे ही सीख लो। कहाँ तो उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, कहाँ जरा सी बात पलटी कि उसको मारने को तैयार हो गया। ये है मोह, ये मूर्खता है। अगर थोड़ा भी समझदार होता तो ये विचार करता कि वो जिसमें खुश है उसको उसमें खुश रहने दो, हमारी खुशी के साधन और मिलेंगे तो देखेंगे, नहीं तो मैं अपने में खुश हूँ। जिनवाणी यही तो सिखा रही है कि तुम जिस मोह के कारण से ये पागलों जैसी चेष्टा करते, पागल जैसी चेष्टा नहीं है। कहाँ तो उनके लिए सब कुर्बान करने को तैयार थे, गाड़ी भी देंगे, सोना भी देंगे, सब कुछ देंगे, और कहाँ जरा सी बात चेंज होते ही तेजाब से जलाने को तैयार होगा। ये पागलपन नहीं है। कल तक ऐसे कर रहे थे और अब एकदम से ऐसे करने लगे। ये पागलपन मिटाता है समय साथ। वो घर में भी रहेगा तो भी उसको समझ में आएगा कि व्यवहार सही क्या है। अगर कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूं, मैं कोशिश करूं कि चीजें अपने ढंग से चलती रहें। नत्तिमं भो विमोह, वहां क्या था, मोह कुछ भी नहीं है मेरा। यहाँ क्या आया, नत्तिमं धर्म आदि, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? बोलो महाराज जी ये बात तो हमको समझ में आ गई कि धर्म मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। जी ऐसी बात नहीं है। ये तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उद्गल द्रव्य, ये जो द्रव्य है ना लोक में, जिनसे लोक चलता है, लोक बना हुआ है, उनकी बात है कि कोई भी मेरे नहीं है। मैं तो एक ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, उपयोग में आत्मा हूँ। ऐसा जानने वाले समय को जानते हैं। हम निज चैतन्य समय को जाने और खुद में रमने जानने का पुरुषार्थ करें, अपना व्यवहारिक जीवन स्तर भी ऊंचा उठाएं और अंतरंग में भी आगे बढ़ते जाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद मुनि महाराज की। बोली परम पूज्य आचार्य मनसुख सागर जी गुरुदेव की।